आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। बलिया गोलीकांड में पुलिस ने 7 आरोपियों को तो पकड़ लिया, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। गोलीकांड के वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि फायरिंग होते ही पुलिस ने उस शख्स को पकड़ लिया था, लेकिन कहा जा रहा है कि ये मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह है। लेकिन अब पुलिस ये कह रही है कि भीड़ का फायदा उठाकर वो भाग निकला। मृतक के परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिस ने आरोपी की भागने में मदद की है। पीड़ित परिवार अब इंसाफ की मांग कर रहा है। आपको लगता है इस बारे में क्या कोई किसी तरह का दबाव है? क्या आप सेटिस्फाइड है जिस तरीके की जांच चल रही है? देखिए, जांच से हम लोग सेटिस्फाइड तब होंगे जब उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन अभी जैसे कप्तान साहब जो कल शाम से ही हम लोगों को कोऑपरेट करते हुए आ रहे हैं, और हम लोग जैसे कोई भी राजनीतिक चीज़ें नहीं करना चाहते हैं। जिसको भी अगर किसी भी तरह की मदद करनी है वो आकर हम लोगों के घर के परिजनों से मिले। कोई पुलिस प्रशासन जो है उनके लिए बाधा नहीं करेगी, लेकिन व्यवधान लोग न डालें और हुल्लड़बाजी न करें। आप उनके कौन लगते हैं? आप उनके कौन है? मैं उनका बड़ा भाई हूँ। तो आपने कल ये बात सामने आई थी, आपको मानना था कि वीडियो में भी वो साफ साफ दिखाई दे रहे थे, उसके बावजूद वो फरार हो गए। आपको इसको लेकर के सवाल नहीं है आपके मन में? देखिए, कई तरह की चीज़ें हैं। बड़े अधिकारी जो है ये नहीं कर सकते हैं कि काट फायर आग लगा दो, ये नहीं वो ऑर्डर कर सकते हैं। इसलिए वो अपने विवेक से ही काम करते हैं। और वो लोग पकड़े जरूर थे, किसी कारणवश वो जो है चले गए या उनको छुड़ा कर चले गए। हाँ, पुलिस जो है उस समय असफल मानी गई। और क्या है, हम लोगों की यही मांग है कि प्रशासन से चाहे पुलिस वालों से कि हम लोगों की सुरक्षा प्रदान की जाए और उन लोगों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। और दूसरी बात कि मेरे छोटे भाई के बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं, तो उनके लिए कोई भरण पोषण के लिए सरकार से हम लोगों की ये डिमांड है कि उनकी मदद के तौर पर कुछ करें। तो अभी तक मुख्य आरोपी गिरफ्त से दूर है धीरेन्द्र प्रताप सिंह, जिसका नाम बताया जा रहा है। जब गांव वालों से बातचीत की गई तो गांव वालों ने 2 बातों का जिक्र किया, जिसमें कहा कि ये पूरा प्री प्लान था, और दूसरा ये कि दबाव लगातार है पुलिस पर। हालांकि अभिषेक इस वक्त हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उस गांव में है, पल पल की जानकारी दे रहे हैं। अभिषेक, गांव के लोग जिस तरीके से बात कर रहे हैं, पहली चीज प्री प्लान और दूसरा दबाव में है पुलिस भी, प्रशासन भी, 2 अधिकारी सस्पेंड भी कर दिए गए। बावजूद इसके जिस तरीके से टीमें बनाई गई हैं, क्या लग रहा है, क्या दबाव कहीं नजर आ रहा है या फिर पुलिस अब इंडिपेंडेंटली काम कर रही है आगे? देखिए नवजोत, इस पूरे मामले में एक बात तो साफ है कि कल कार्रवाई का ना होना, वहाँ पर जो आरोपी है उसका वहाँ मौजूद होने के बावजूद उसे नहीं पकड़ा जा पाया, और आज भी अभी तक पुलिस इसको करने में नाकामयाब रही है। हालांकि डीएम और एसपी लगातार कह रहे हैं, उन्होंने हमारे कैमरे पे भी कहा है कि 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होगी। लेकिन जिस तरीके की चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है, उससे कहीं ना कहीं ये मालूम चलता है कि कहीं ना कहीं आधिकारिक तौर पर इस बात की तस्दीक हम कर सकते हैं कि एक दबाव है और कहीं ना कहीं एक चीजों को समेटने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले जब बॉडी यहाँ पहुंची थी, गांव में लोगों में बहुत गुस्सा था। डीएम यहाँ पहुंचते हैं, मान मनोबल होता है, परिवार को मनाया जाता है। हालांकि ये परिवार मान गया है और वो इस समय अंतिम संस्कार के लिए आया है और वो बॉडी का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने अभी भी इस बात को लेकर के लगातार अपनी मांग रख रहे हैं कि वो चाहते हैं कि गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो, और डीएम के कहने पर जिस तरीके से उन्हें आश्वासन मिला, तब जाके उन्होंने आज अंतिम संस्कार करने की बात को माना है। तो कहीं ना अभिषेक, आप गांव में हैं, गांव के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, हर किसी से आप ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर सिलसिलेवार तरीके से पूरा वाकया क्या हुआ था। लेकिन जिस तरीके से धीरेन्द्र प्रताप सिंह का विधायक सुरेंद्र सिंह के साथ नाता बताया जा रहा है और खुद विधायक इस बात को कबूल कर चुके हैं, और फिर उसके बाद उनका ये बात कहना कि अपनी आत्मरक्षा के लिए गोली चलाई गई थी, ये भी मामले को एक नया ट्विस्ट देता है। बिल्कुल, कोई दो राय नहीं है, क्योंकि देखिए जिस तरीके के विजुअल्स हमारे सामने हैं, वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि गोलीबारी कौन कर रहा है, किस तरह के वहाँ पे माहौल था, और ऐसी कोई आवश्यकता ही नहीं थी जिसमें कोई सेल्फ डिफेंस की आवश्यकता वहाँ पे पड़ती। तो ये तो बात तरह से खारिज हो सकती है, क्योंकि साफ तौर पे गोली चलाने के बाद ही वहाँ पे भगदड़ मचती है, लोग यहाँ वहाँ भागने लगते हैं, और जिस शख्स को गोली लगती है उनकी अभी मृत्यु हो गई है। तो कहीं ना कहीं ये बात तो एक संदेह के घेरे में है ही कि जो जिस तरीके से आरोपी ने वहाँ गोली चलाई, वहाँ की शांति भंग की,
और जिस तरह का व्यवहार उनका वहाँ था, जिस दबंगई के साथ वो वहाँ पे पेश आ रहे थे, उससे ये बात साफ है कि उन्हें किसी का खौफ नहीं था। और जबकि वीडियो में भी सामने साफ है कि किस तरीके से वो हाथ में लगने के बावजूद भी वहाँ से फरार हो गए, जैसा पुलिस कह रही है। इसको लेकर के भी संदेह की स्थिति लगातार बनी हुई है। अभिषेक, तो गांव वालों का भी यही मानना है कि कहीं ना कहीं कार्रवाई संदेहात्मक है और बिल्कुल उनको अभिषेक इस बात रहिए को हमारे भरोसा भी साथ, नहीं हो क्योंकि पा ये रहा है तस्वीरें कि क्या बताना वाकई भी बेहद जरूरी है। अभिषेक, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, अभिषेक मिश्रा वहीं पर हैं, उसी गांव में मौजूद हैं। और ये तस्वीरें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है। बड़ी संख्या में, यानी पूरे गांव को एक तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया, पहली बात। और दूसरी बात, वहां पर लगातार पुलिस बल मौजूद है और इस बीच डीएम बार बार लगातार ये बात कह रहे हैं, बता रहे मीडिया से बातचीत करते हुए कि हर आरोपी के पीछे तीन टीमें लगा दी गई हैं। मुख्य आरोपी जिसका नाम है धीरेन्द्र प्रताप सिंह, उसके भाई की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अब फिलहाल पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। ये उसी गांव की तस्वीरें जहां पर आज तक पहुंचा है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज तक की टीम यहीं पर मौजूद है, अभिषेक मिश्रा हमारे सहयोगी वहीं से पूरी जानकारी दे रहे हैं और एक एक शख्स से बात की जा रही है। आज तक एक एक शख्स से बातचीत कर रहा है, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से। अभिषेक, जब आपने हर किसी शख्स से बात की कि पूरा घटनाक्रम क्या था, सिलसिलेवार तरीके से हमें बताइए, तो सबने एक सा जवाब वहां पर दिया है। अभिषेक, बिल्कुल बिल्कुल, और इसमें जैसा कि हम लगातार अपने दर्शकों को बता भी रहे हैं कि हमने जब यहाँ पे बात की, गाँव वालों से बात की, ऑन कैमरा भी हम लोगों ने बात की, ऑफ कैमरा भी बात की, तो बार बार सब यही कह रहे हैं। यहाँ तक कि मैंने ऑफ कैमरा भी जब गाँव वालों से बात करने की कोशिश की, उनसे इस बारे में जानना चाहा, तो वो कतराते हुए भी नजर आए। कुछ ज्यादा लोग इस मामले में कहना भी नहीं चाह रहे थे, वो छुप रहे थे, अपने घरों में जा रहे थे। तो ये सब चीजें बताते हैं कि किस तरीके का यहाँ माहौल है और कैसे हर व्यक्ति अपनी बात को मुखरता से रखने से पहले सोच रहा है। हालांकि एक पूरा तबका है जो खुले तौर पे कह रहा है कि लापरवाही हुई है और उसके कारण ही इतनी बड़ी क्षति हुई, और जिस तरीके का हैंडल या प्रशासन ने काम किया है उसको संदेहात्मक तौर पे देखा जा रहा है। लेकिन एक बात होता है कि जिस तरीके से पूरे केस को तय किए को नजर आप लगातार बना रखिए, हम लौटेंगे आपके पास इस बीच। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।